Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, ऋण यानी डेप्ट एक ऐसा फंदा है जो किसी किसी के लिए गले का फंदा बन जाता है और किसी किसी के लिए एक आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग्स बन जाता है। हमारे देश भारतवर्ष में कर्जा लेके उसको ना चुकाने वाला जो किसान होता है उसके लिए ऋण एक गले का फंदा है। वो कर्जा तो ले लेता है लेकिन समय पर उसको नहीं चुका पाता है और उसका घर ज़मीन जायदाद सब कुछ हड़प लिया जाता है और वो खुदकुशी कर लेता है। ये एक साइड है ऋण यानी डेप्ट का। दूसरा है करोड़पति, उद्योगपति, बिजनेसमैन। ये लोग बैंकों से ऋण तो ले लेते हैं लेकिन उसको लौटाते नहीं हैं और उसको कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA। आज ऐसे ही एक शख्स की बर्थ चार्ट एनालिसिस करेंगे जिसने बैंकों से ऋण तो उठाया लेकिन उसको लौटाया नहीं। अब ये ऋण ना चुकाने वाला जो किस्सा है ये एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखा जाता है। ऋण आप अगर ना चुकाए और आपको जवाबदेही भी नहीं करना पड़ा तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स बन गया, आशीर्वाद के रूप में बन गया, लेकिन वो आपका पेंडिंग कर्म के रूप में संचित होता है। हम इस दुनिया में आते हैं, बार बार आते हैं इसीलिए क्योंकि हम ऋणी होते हैं किसी ना किसी के पास, या तो अपने बाप के पास या तो अपने माँ के पास, भाई बहन, रिश्तेदार, किसी ना किसी के पास हम लोग ऋणी होते हैं। और ये ऋण यानी डेप्ट चुकाने के लिए हमको इस धरती में बार बार आना होता है। आप लोगों को महाभारत का कर्ण का चरित्र तो याद होगा। अंगराज कर्ण किसी के पास ऋणी नहीं था लेकिन सब कोई उसके पास ऋणी था। ऋण एक ऐसा चीज़ है जो आपको बार बार इस धरती में ले आता है। जो ऋणी नहीं है वो मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम लोग ये नहीं समझते हैं। ऋण एक बहुत बड़ा पेंडिंग कर्म है जिसको बिना चुकाए हमें मुक्ति यानी मोक्ष नहीं मिल सकता है। हमारे देश में अगर आप इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो और आपको ऋण ना चुकाना पड़े तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। आज एक बर्थ चार्ट को एनालिसिस करेंगे। ये किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक विजय माल्या का बर्थ चार्ट है। दोस्तों, ये आदमी बैंकों से, बहुत सारा बैंकों से हजारों करोड़ों पैसा उठाया लेकिन एक भी पैसा उसने वापस नहीं किया। उसने अपने सारे बिजनेस बंद कर दिए, खुद चला गया विदेशों में और लौटा नहीं। ऐसे सिर्फ विजय माल्या ही नहीं है, ऐसे बहुत और भी लोग हैं। ऐसे बहुत और भी लोग हैं जिन्होंने बैंकों से पैसा उठाया लेकिन वापस नहीं किया और वो लोग करोड़पति बिजनेसमैन बन गए। इसी तरह से ऋण आपके ज़िंदगी में एक आशीर्वाद बन सकता है। ऋण देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में 6th हाउस से। दोस्तों, ये जो बर्थ चार्ट विजय माल्या का मिला है ये इंटरनेट के हवाले से मिला है। इसके बर्थ चार्ट में देखिए 6th हाउस होता है ऋण। दोस्तों, डेप्ट। इस 6th हाउस का जो स्वामी है ये है कर्क राशि, इसका लग्न है एक्वेरियस कुंभ राशि। तो 6th हाउस क्या हो जाता है? कर्क राशि। इसका लॉर्ड चंद्रमा मून बैठा है 12th हाउस में। और ये जुपिटर को देखिए, बृहस्पति जो है 11th हाउस का स्वामी। 11th हाउस यानी गेन, प्रॉफिट। जुपिटर यहाँ पे रेट्रोगेट है। रेट्रोगेट प्लैनेट अपने पिछले घर का भी फल देता है। तो जुपिटर अगर अपने पिछले घर में बैठा है यानी 6th हाउस में बैठा है तो वो मून को देख भी रहा है। रेट्रोगेट है, बकरी है इसीलिए। तो जुपिटर 11th हाउस का स्वामी, हाउस ऑफ गेन एस्पेक्टिंग द 6th हाउस लॉर्ड डेप्ट, यानी ऋण उठाने से उसको फायदा। ऋण तो उसको चुकाना नहीं पड़ा। अब ये देखिए 6th हाउस का जो लॉर्ड है मून वो कहाँ पे बैठा है? 12th हाउस में, द्वादश भाव में, लेकिन कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि पे। ये मकर राशि कुछ ऐसा ही एक राशि है जो बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्म देता है। बार बार धरती में आना होता है। अगर आपका ऋण भाव का स्वामी किसी तरह से मकर राशि में बैठ गया तो बार बार आने के लिए बात तो कुछ और है,
फिलहाल तो उसका ज़िंदगी एकदम राजा जैसा बन जाएगा। जुपिटर बैठा है सिंह राशि में, इसका लॉर्ड कौन है? सन यानी रवि। रवि बैठा है 11th हाउस में, यानी सरकार के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेन देन ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ऋण उसको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। राहु और शनि एक साथ 10th हाउस में बैठे हैं, जॉब के घर में। शनि उसका लग्न का स्वामी है, लग्न का स्वामी राहु के साथ बैठा है, और राहु 1 2 3 4 5 6 हाउस को देख भी रहा है, यानी सम नोटोरियस इंटेंशंस। और यहाँ पे देखिए 5th हाउस और 8th हाउस का स्वामी यानी बुध, 5th हाउस यानी लव अफेयर, 8th हाउस यानी स्कैंडल, वो 7th हाउस के स्वामी यानी सन उसके साथ बैठा है 11th हाउस में वेनस के साथ, और राहु उसको अपने 12th एस्पेक्ट से देख भी रहा है, यानी आदमी थोड़ा सेंजुअल है। ये तो उसके किंगफिशर कैलेंडर और किंगफिशर के मॉडल्स को देखते ही समझ में आ जाता है दोस्तों, कि ऐसे बहुत सारे फीमेल्स के साथ उसके रिश्ते की बात सुनाई जाती है, तो उसके चार्ट उसको रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ रिलेशंस विद फीमेल्स। नाउ डेप्थ की बात कर रहे थे, डेप्थ क्या है देखिए, डेप्थ 6th हाउस का स्वामी 12th हाउस में बैठा है जुपिटर का एस्पेक्ट से, तो ऋण उठाने से उसको फायदा ही फायदा, क्योंकि ऋण तो चुकाना नहीं पड़ेगा। अब 12th हाउस का जो स्वामी है वो लग्न भाव के स्वामी है शनि, बैठा है 10th हाउस में राहु के साथ। राहु इज ए फॉरेन एलिमेंट, तो शनि यानी लग्न भाव के स्वामी के साथ द्वादश पति शनि और लग्नपति शनि बैठा है 10th हाउस कर्म के हाउस पे, तो फॉरेन कंट्री में उसका बिजनेस और कर्म बढ़ेगा, जो कि बढ़ रहा है। भले ही इसका पेंडिंग कर्म बढ़ जाए, लेकिन उसको ऋण उठाने से फायदा ही फायदा मिल रहा है। और जुपिटर और सन का जो पोजीशन देखिए, सन जुपिटर के हाउस में और जुपिटर सन के हाउस में एक्सचेंज किया है, यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द गवर्नमेंट। तो ये आदमी विजय माल्या काफ़ी कुछ तरक्की करेगा, कर भी रहा है, और दुनिया में गिने चुने लोगों में से एक है, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन बिजनेस कम और ऋण ज़्यादा उठाने से इसको फ़ायदा मिला है, ये पैसे वाला बन गया है ऋण उठाने से। तो आपके चार्ट में भी अगर ऐसा योग है दोस्तों, तो ऋण उठाइए और फ़ायदा लीजिए। पेंडिंग क्रम भले ही बढ़ जाए, वो लोग अगले जन्म या उसके अगले जन्म के बारे में थोड़ी सोचते हैं, आप इस जन्म के बारे में भी सोच सकते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में मोक्ष यानी मुक्ति चाहते हैं, तो उधारी कर्जा ऋण इससे बचिए, क्योंकि ऋण वो चीज़ है जो आपको एक दिन ले डूबेगा। अभी आप सोच नहीं पा रहे हैं उतना डिटेल्स में, लेकिन एक दिन मुश्किल ज़रूर बढ़ सकती है, खास करके किसी और तरीके से आपके ज़िंदगी में दुर्भाग्य को ले आ सकता है। तो ये चार्ट मैंने एनालिसिस किया एक रिक्वेस्ट के तौर पे कि ऋण किसी के लिए आशीर्वाद और किसी के लिए दुखदायक होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्त और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।